कभी सोचा है कि कंटेंट हम देख रहे हैं या कंटेंट हमें देख रहा है? देसी इंटरनेट की अब सुपर पावर है ब्रेन रॉट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑन सेरेनिफाइड। और हमारा आज का टॉपिक है द एज ऑफ कंटेंट, जहां हर स्वाइप, शेयर और स्क्रॉल से हमारा माइंड, कल्चर और फेथ शेप हो रहा है। टुडे वी आर ब्रेकिंग डाउन द chaos एंड विजडम ऑफ व्हाट वी वॉच। यार आई एम श्योर आप लोगों ने ऐसी वीडियोस बहुत देखी होंगी जो थोड़े देहात साइड पे होती है, थोड़े गांव साइड पे होती हैं, और उनका सिर्फ एक ही प्लॉट पॉइंट होता है। कोई किसी की चोरी करता है, कोई कहीं डकैती करता है, एंड में वो डकैत या चोर पकड़ा जाता है और उसकी पिटाई हो जाती है। चल भी बाल्टी इधर कर। अब इस बाल्टी को अंदर संभाल के रख दे, मालिक लेने के लिए आ रहा है। ये चावल उसके घर के लिए है। हाँ ठीक है। मालिक, मैं आपकी बिरयानी कैसे चोरी कर सकता हूँ? ऐसे चोरी कर सकते हो और कैसे? तो खुद को बड़ा चालाक समझता है। एक बिरयानी चोरी करने के लिए तूने बाल्टी को इतना बड़ा कुंडा लगा दिया। चल निकाल इसकी सारी चालाकी। ये ले भाई साहब, शुक्रिया। भाईजान इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हमने सोचा खुशी का दिन है, थोड़ा सा सालन घर लेकर जाते हैं। तुम टेंशन क्यों लेते हो? पहले तुम दोनों की खिदमत तो कर ले, फिर सालन भी घर पहुंचा देंगे। बेसिकली इसी फॉर्मूला को रिगर्जिटेट कर करके सेम कंटेंट बनाया जा रहा है। अब मैं किसी कंटेंट क्रिएटर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आई एम श्योर आपके दिमाग में पहले से ही बहुत सारी एग्जांपल्स आ गई होंगी, क्योंकि ये कंटेंट इतना ज्यादा हो गया और इतने सारे क्रिएटर्स हो गए कि हर दूसरी वीडियो कोई ना कोई इसी टॉपिक पे होती है। किसी ने उसकी बिरयानी चुरा ली, बिरयानी की बोटी चुरा ली। ये रही साहब आपकी बिरयानी। ओ वेटर, जी साहब, क्या हुआ? किस ख्याल में गुम हो? बिरयानी तो ले आए हो, बोटी कहाँ है? किसी ने उसका समोसा चुरा लिया, समोसे का आलू चुरा लिया। आज तेरा ये कोई मटेरियल बचने वाला नहीं। ये मटेरियल होगा और हमार पेट होगा भाई। कहीं किसी ने फ्रॉड कर दिया, कहीं किसी ने उसकी बकरी चुरा ली। बेसिकली सिर्फ यही चल रहा है इनकी दुनिया में। और जब तक ये कंटेंट यहां तक महदूद होता, मुझे ऑनेस्टली कोई मसला नहीं था। लेकिन अब ये लोग आ रहे हैं रिसोर्सेज जाया करने पे। यहाँ कहीं खाना जाया हो रहा है, खाने पे कीचड़ फेंक रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट। अभी मैंने कल ही एक वीडियो देखी जिसमें पूरी की पूरी मोटरसाइकिल उन्होंने स्विमिंग पूल में फेंक दी। पिज्जा मंगा कर आप फोन नहीं उठाते। हाँ, मेरी मोटरसाइकिल कहाँ गई? और पिज्जे वाला बॉक्स भी नहीं है। अब उस मोटरसाइकिल का क्या हाल हुआ होगा, अब उस मोटरसाइकिल में कितना खर्चा आएगा, दे डोंट केयर, क्योंकि दे ऑलरेडी मेकिंग अ बैंक लोड ऑफ मनी। हम क्रिएटिविटी के नाम पे ये सब देख रहे हैं, जहां एक बंदा तरस जाता है। और ये लोग भी कोई बहुत फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत इनका अच्छा नहीं होता, लेकिन ज्यादा जाहिर है नया पैसा आ रहा है। नया पैसे की किसी को अहमियत नहीं है, और उस नए पैसे को ये लोग दबा के जाया भी कर रहे हैं। ये लोग उन रिसोर्सेज को जाया भी कर रहे हैं जो रिसोर्सेज के लिए आई एम श्योर पहले ये सोचते थे कि यार ये हमारे पास नहीं है। लाइक थ्रोइंग अ ह्यूज बाइक इन द स्विमिंग पूल। यार बाइक लेना कोई आजकल के जमाने में कोई छोटी बात नहीं है। एंड दिस इजंट द ओनली एग्जांपल, न्यूमरस एग्जांपल्स है जहां सिर्फ रिसोर्सेज जाया हो रही हैं। आपका खाना जाया हो रहा है, आपके इन जनरल आइटम जाया हो रहे हैं। अब आएगा मजा जब कस्टमर मिर्ची वाले रसगुल्ले खाएगा। अब देखता हूँ ये होटल वाले खाना कैसे नहीं देते। आप कोई पाइप काट देते हो, आप किसी की चेन तोड़ देते हो। अभी मैंने एक और वीडियो देखी थी जिसमें वो बाइक का पूरा इंजन वगैरह उखाड़ देते हैं, वो बाइक की टंकी वगैरह फाड़ देते हैं। किस लिए? जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट। देखता हूँ ये आज के बाद हमारे घर कैसे आता है। लेकिन हर कंटेंट इतना बेकार नहीं होता। कुछ कंटेंट काफी अच्छा भी है और वो लेसन्स भी देता है, लेकिन क्या वो भी कंटेंट असली है? हर दूसरा बंदा एक मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है, लेकिन क्या ये भी कोई असली लेसन दे रहे हैं? इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हर दूसरी रील होती है और बहुत बेसिक लेसन होते हैं, और मैंने इनके बारे में पहले भी बात की अपनी इंस्टाग्राम पे। लेकिन मुझे एक लॉन्गर फॉर्मेट में इन पे बात करनी थी, क्योंकि ये एक सीरियस इशू है। अब देयर आर न्यूमरस पीपल, न्यूमरस कंटेंट क्रिएटर जो ऐसा कंटेंट बनाते हैं। बेसिक लेसन कंटेंट होता है, इतना ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड कॉन्सेप्ट नहीं होता। उसमें या तो ये होता है कोई बच्चा होता है, वो चीटिंग कर रहा है, आपने उसको पकड़ लिया। कोई बच्चा अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहा, उसके अब्बा ने उसको मार दिया। इस जॉनर में दो चीजें बहुत ज्यादा एविडेंट होती हैं। ये उस वीडियो का मेन फोकल पॉइंट भी नहीं होगा, लेकिन शौहर अपनी बीवी से बदतमीजी से बात कर। अब मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें एक शौहर अपनी फैमिली, अपनी बीवी, बच्चे को वगैरह छोड़ के दुबई जा रहा था क्योंकि उसको कमाना था। उसका मेन फोकल पॉइंट क्या था कि यार मेरे देश की मिट्टी और मैं अपने मुल्क से बहुत दूर हूँ, एंड एंड में ही रिग्रेट्स लीविंग द फैमिली। लेकिन ये फोकल पॉइंट नहीं था। जिस चीज ने मेरी नजर पकड़ी वो थी कि उसकी बीवी उसको बोलती है कि आप प्लीज सोच लें एक और बार, क्योंकि आपका इतना सा बच्चा है। वो बच्चा बेसिकली गोद में था। एंड बेसिकली व्हाट डिड द शौहर से? खैर से पहुंच,
आप एक दफा फिर सोच लेते तो 5 माह का बेटा है आपका, मैं अकेले कैसे करूंगी सब। फिर से वही मनहूस बात, जाते जाते तो बख्श दो। इट वॉज वेरी डिस्गस्टिंग टू वॉच। मतलब बच्चे, अगर चलो आप बना रहे हो एक लेसन कंटेंट और बच्चे ये देखकर सीख रहे हैं कि हाँ यार फैमिली को छोड़ नहीं, लेकिन वो ये भी सीख रहे हैं कि यार अपनी बेगम से ऐसी बात करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। एंड ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, न्यूमरस वीडियोस जहां सिर्फ अपना शौहर अपनी बीवी को बोल रहा होता है उस कुर्बानी का क्या फायदा जिससे गरीबों को कुछ ना मिले। अब तुम मुझे गुस्सा ना दिलवाओ, शाम को मेरे दोस्त आने हैं, हमने बारबेक्यू पार्टी करनी है। मुझे पहले डर है ये गोश्त कम ना पड़ जाए। अब जाओ जाके मसाला बनाओ। खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ। या तो शौहर अपनी बीवी को कंप्लेन कर रहा होता है कि तुम्हारे लाड पे आने बच्चे को बिगाड़ दिया, और देखो बाप, मैं तो बाप हूँ, और यार बाप का कोई काम नहीं होता परवरिश में। तो आई डू नॉट लाइक दिस लेसन वीडियोस टू, क्योंकि यहाँ लेसन को छोड़ के बाकी सब सिखाया जा रहा है। मतलब झूठ ना बोलना ये तो आपके माँ बाप भी सिखा देते हैं, लेकिन इन वीडियोस में आप ये दिखा रहे हो कि बदतमीजी करो दबा के। ये कहाँ के मोरल्स है भाई? अब इतना कंटेंट है, कुछ तो सही होगा। मुझे हर चीज से तो मसला नहीं है यार, जेन्युइनली हेल्पफुल कंटेंट भी है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पेजेस हैं, एजुकेशनल यूट्यूबर्स होते हैं, स्किल बिल्डिंग चैनल्स हैं। ये वो कंटेंट है जो वाकई किसी की जिंदगी बदल सकता है। जैसे एक मोरल पेज, एक लेसन वीडियोस ही बनाता है एक चैनल, उसका नाम है ट्रिपल एफ मजा। ट्रिपल एफ मजा जो है वो भी मोरल कंटेंट बनाता है, लेकिन उनकी थीम्स थोड़ी अडल्ट होती है। उनकी थीम्स एक्चुअली वो चीज होती है जिसपे लोग बात नहीं करते। जैसे मैंने वीडियोस देखे अबाउट प्रोस्टिट्यूशन, मैंने वीडियोस देखी अबाउट फिजिकल इंटीमेसी। फिजिकल इंटीमेसी यहाँ एक मियाँ बीवी के बीच में एक बहुत बड़ा टैबू है, और उन्होंने इतने अच्छे से उस चीज को नेविगेट किया था। एंड आई रियली लाइक दैट। तो आई रियली होप कि यू चेक देम आउट, क्योंकि जेन्युइनली बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते थे वो कुछ। अब हर चीज देखना जरूरी नहीं है, अपनी फीड को क्यूरेट करो, उन क्रिएटर्स को फॉलो करो जो एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करते। अपनी बाउंड्री सेट करो कि किस टाइप का कंटेंट देखना है और कितनी देर तक देखना है। जितना कंटेंट हम देखते हैं उतना ही हमारा माइंडसेट बनता है, तो चूज वाइजली। वक्त और नियत दोनों की कदर करो। जो कंटेंट आपको इंसानियत, शुक्र और इल्म सिखाए उसकी तरफ जाओ। आखिर में कंटेंट को आपको बनाना चाहिए, बिगाड़ना नहीं। तो अगली बार जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो सोचो ये कंटेंट कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है या सिर्फ आपका टाइम जाया। आप क्या सोचते हैं, कौन सा कंटेंट आपको इंस्पायर करता है और कौन सा सिर्फ आपको टाइम वेस्ट लगता है? आई वुड लव टू नो कि आप लोग क्या देखते हैं और किस कंटेंट से आप लोग कुछ सीखते हैं, क्योंकि आई एम ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर न्यू कंटेंट क्रिएटर्स जो अच्छा कुछ सिखाते हो। शेयर योर थॉट्स, सेंड मी योर फेवरेट क्रिएटर्स एंड लेट्स मेक अ फीड जो मेक्स अस बेटर, नॉट जस्ट बिजियर। मैं हूं मोहम्मद कानिफ फ्रॉम सेरेनिफाइड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक स्क्रॉल करो लेकिन थोड़ा सोच के।